नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। तो हमारे वेबसाइट में जाके आप रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं, हर एक चीज़ जो एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर नोट्स जो है वो भी देख सकते हैं अगर आप रिसर्च एनालिस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक कर लेते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट नामा में चले जाइए, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जॉइन कर लीजिए। तो आज जो है नियर अबाउट 60 या 63 जो है इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं, और उसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं। ज़्यादातर फोकस जो है आपका बायजू और प्राइमरीली आज जो है आपका फाइनेंशियल न्यूज़ ज़्यादा है। फाइनेंशियल न्यूज़ का मतलब ये है कि जो फाइनेंस सेक्टर वाले जो सेगमेंट है वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, हल्का-फुल्का मूवमेंट हो रहा है। इस तरीके से जो एक रैडिकल मूव हम देखते हैं कि बहुत बड़ा कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बड़ा कुछ न्यूज़ हो रहा है, वैसा कुछ अभी नहीं है। मार्केट अभी साइडवेज़ मूवमेंट चल रहा है, ऊपर-नीचे चलते रह रहा है। तो राइट नाउ जैसे मैंने बताया कि जब भी साइडवेज़ मूवमेंट होता है, दैट इज़ द टाइम, प्राइमरीली ज़्यादातर टाइम पे जो है मार्केट साइडवेज़ मूवमेंट करता है। और यहाँ पे जो स्विंग ट्रेड करते हैं, दे आर बेसिकली जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बहुत बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, ताकि वो एक 2%, 3%, 5% रिटर्न लेके वो निकल सकें। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? बायजू सिक्योर्स स्टे ऑन ईजीएम रेज़ोल्यूशंस फ्रॉम कर्नाटक हाई कोर्ट। सो ईजीएम का मतलब होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीट। तो प्राइमरीली यहाँ पे आपको जैसे पता है कि बायजूस में अंदर बहुत ही ज़्यादा खलबली मच चुकी है। ईडी ने आपका एलओसी निकाल लिया है, लुकआउट सर्कुलर आपका इश्यू किया है। और प्राइमरीली जो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उनको बताया गया कि अगर ये देश छोड़ना चाहते हैं तो इनको देश छोड़ने ना दिया जाए। सो बहुत सारे बैकएंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आपको समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीट में क्या होता है कि प्राइमरीली बायजू रविंद्रन को और उसके फैमिली मेंबर्स को निकालने की चेष्टा की जा रही थी। बट अगेन यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पे उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, ताकि जो डिसीजन जो लिए गए थे उसको जो है अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। दिस कुड इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर एट टेक कंपनीज, हाइलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे जैसे मैंने बताया कि डिफिकल्ट है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे थोड़ा-सा पॉलिटिकल गेम अगर हम देखें, पॉलिटिकल गेम एज़ इन पॉलिटिक्स अगर इसमें घुस जाता है, सो इट विल शोकेस दैट इसलिए बिज़नेस ओनर जो होते हैं, टिपिकली आपने देखा होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो टिपिकली उनको जैसे अडानी अंबानी, सिंपल भाषा में अडानी अंबानी को कितना गाली दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है कितना गाली देती है, बोलते हैं ये स्कैमस्टर है, ये है, फलाना-ढिमकाना है। बट आप कभी भी नहीं सुनोगे कि ये लोग कभी जो है कुछ बोलते हैं, कभी भी ओपनली कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, बैकएंड में क्या करते हैं वो तो मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं है। बट अडानी अंबानी इन लोगों को जब भी गाली दिया जाता है कि ये चोर है, ये है, वो है, पॉलिटिकली इनको जो है टारगेट किया जाता है, सो दे नेवर रिस्पॉन्ड। सो इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब आप बिजनेस फील्ड में हैं, तो बिजनेस फील्ड में जब भी आप आते हैं, तो आप अगर जैसे ओ टीवी है, उड़ीसा टीवी बोल के एक कंपनी है, जिसके ओनर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम पांडा समथिंग, जयकांत पांडा समथिंग ऐसा कुछ है। वो इस से बिलोंग करते हैं। ही इज बीजेपी एमपी। सो यहाँ पे आप जैसे जिंदल फैमिली है, जिंदल फैमिली इज क्लोज टू कांग्रेस। और फिर जयकांत या समथिंग ऐसा, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन, बट आप जाके वो चेक कर सकते हैं। ही इज फ्रॉम उड़ीसा एंड ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ ओटीवी। एंड जैसे आपको पता है, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके जो वाइफ है, शी ओन्स अ लॉट ऑफ न्यूज चैनल्स इन असम एज वेल। तो मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ, बोलने का मतलब ये है कि आप देखोगे कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो बिज़नेस में भी, ऑब्वियसली बिज़नेस ओनर जो है, वो बहुत बहुत जगह पे डायरेक्टली आपका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और बहुत जगह पे क्या होता है कि पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली डेफिनेटली एवरी पॉलिटिशियन इज इन्वॉल्व, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग उनको हेल्प चाहिए होता है, ताकि वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सके, बढ़ा सके और टैक्स बेनिफिट ले सके। सो इसमें भला-बुरा कुछ नहीं होता है। यूएस में तो प्राइमरीली एक इंडस्ट्री है लॉबिंग का। लॉबिंग का इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वहाँ पे लॉबिस्ट लोग रहते हैं। वो आपका जो जितने भी लॉ मेकर्स हैं उनके पास जाके बातचीत करते हैं, उनको थोड़ा-सा मनाते हैं, थोड़ा-सा पटाते हैं, उनको कुछ इंसेंटिव देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये फलाना-ढिमकाना, ये सारी चीज़ें देती हैं। और लॉबिस्ट मतलब इसलिए आप देखोगे, टोबैको लॉबी, मेडिकल लॉबी, फार्मा लॉबी, दे स्पेंड बिलियन बिलियन डॉलर्स देयर। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ग्लोबली इसी तरीके से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया में सब होता है। इंडिया में करप्शन ज़्यादा है, हर जगह पे ग्लोबली करप्शन है, तो उसमें कोई इश्यू कुछ नहीं है। सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा है कि बायजू रविंद्रन नेवर टुक एनी साइड, एंड ही वाज़ लाइक मैं अपने बिज़नेस में बहुत खुश हूँ। एंड दैट्स व्हाई उतना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स होते हैं जो पॉलिटिकली बोलते हैं कि ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना। जैसे रिसेंटली आपका विक्रांत मासी बोल के कोई मतलब जो एक्टर है ना, विक्रांत मासे, इफ आई एम स्पेलिंग हिज नेम करेक्टली। सो अभी जो है रिसेंटली ही केम इन द हाइलाइट विद 8th पास या 12th फेल, ऐसा कुछ मूवी है। तो उसके बाद उनको बहुत अच्छा हाइलाइट मिला है। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि फेम के साथ लोग जो है उनका पास जो है उसको खोद-खोद के निकाल रहे हैं। तो वो खोद-खोद के निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, उनका देख रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट कब किया था, यामी गौतम के वहाँ पे क्या कमेंट किया था। ये सारी चीज़ें जो है
आपको बहुत ही केयरफुली होकर गेम खेलना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो और आमिर खान हो। आमिर खान तो ठीक है, ही वाज़ डूइंग इट एंड अभी चुप है। और शाहरुख खान, ही विल नेवर से एनीथिंग पॉलिटिकल कि हाँ ये है वो। ही इज़ लाइक मैं अपने मूवीज़ के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे मूवीज़ में रहने दो। सलमान भाई जो है वो भी अपने मूवीज़ के साथ बहुत खुश है, ही नेवर कमेंट्स। तो ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस फैमिली से हैं, तो ये चीज़ें जब आप समझेंगे, आपको लग रहा होगा आपके व्यूज़ डेफिनिटली होंगे, आपके पास वो रहे, आपका ये सारी चीज़ें रहेंगी। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड दैट यू नो इंडियन सोसाइटी भी नहीं बोलूँगा, एवरी सोसाइटी इज़ वेरी करप्ट, ठीक है? सबको चाहिए अपना वेलफेयर। और जो सोसाइटी जितना ज़्यादा गरीब होता है, उसमें उतना ज़्यादा करप्शन होता है। करप्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। So anyway, Baiju announced that 200 million rights issue यहाँ पे fundraising. It's a type of fundraising that gives existing shareholders the right to buy additional shares at discount. Was completely sold out. This news came before crucial EGM meeting. So primarily यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे जो existing stakeholders हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो existing हो मतलब stake है वो हम बढ़ाना चाहते हैं before Baiju is basically quitting the company. So again, this is a very important stuff which is going on there and quite interesting though, very, very interesting. क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइजू विल एग्जिट, माइट मोस्ट प्रोबेबली ही विल एग्जिट एंड ही विल स्टेप डाउन एंड ही विल बिकम इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब बेसिकली जो सीईओ वाले जो पोजीशन है उसको वो छोड़ देंगे। सो दैट माइट हैपन एंड लेट्स सी वहाँ पे रीस्ट्रक्चर होने के चांसेस है। फिर उसके बाद रीस्ट्रक्चर होगा तो फिर से ये लोग फ्रेश फंड रेजिंग करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर से आईपीओ के लिए कोई एक कंपनी इनको लेके जाया जाएगा। Okay, so India proposes 24/7 global communication link to curb cyber crime. So India में जो है साइबर क्राइम स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आम जनता है ऑलरेडी भुगत रही है। और जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर से और इंडिया के बाहर से जो है आपका साइबर क्राइम जो है वो एक्टिव तरीके से उसको एक इंडस्ट्री के माध्यम से ग्रो किया जा रहा है, विच इज़ डेफिनेटली ऑब्वियसली नॉट गुड, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल फॉल टू दिस ट्रैप एंड ये आस्ते आस्ते और बढ़ेगा एंड कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। Cisco plans to take a ride on India's देख सकते हैं इंडिया प्राइमरली सिस्को जो है आपका नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर, बेसिकली हार्डवेयर वो सेल करता है, हार्डवेयर के साथ साथ वो सोल्यूशन भी सेल करते हैं और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी सेल करते हैं। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कैप्चर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट है इन इंडिया एंड उनके पास ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे वो मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं बेनिफिट ऐसा आपको उतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप सिस्को में इन्वेस्ट करते हैं, वो यूएस में लिस्टेड है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं। फर्नीचर रेंटल फर्म रेंटो मोजो रेजेस $25 million। तो ये कल का भी न्यूज़ है, बासी न्यूज़ है, सो डबल आ रहा है, देखना पड़ेगा। सामर्थ लाइफ गेट्स 12 करोड़ एल्डर केयर, ये भी कल का बासी न्यूज़ है, आई थिंक मिक्सअप थोड़ा सा हो गया। क्लाइमेटेक फर्म वराहा नेट फंड रेजिंग अच्छा हो रहा है, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो भी आपका फंड रेजिंग हो रहा है वो आप देखोगे वहाँ पे एक ट्रेंड है कि आपका मतलब 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, ट्रिपल डिजिट में नहीं जा रहा। $100 मिलियन, $200 मिलियन, जो बड़े-बड़े मैच्योर कंपनीज़ है जैसे बायजूस ये सब है, वो तो ठीक है, 200 मिलियन, 250 मिलियन वो तो अलग बात है। बट अगेन यहाँ पे अगर हम देखें, सो द जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप है या जो थोड़ा-सा बोल सकते हो कि सेकंड राउंड में गया है, थर्ड राउंड में गया है, वहाँ पे आपका 20 मिलियन, 30 मिलियन उससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। यानी जो स्टार्टअप में पैसा जो डालते हैं वो उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स अपसेट एट लेट्स वेंचर प्रपोजेस न्यू एग्जिट फी फॉर ऑल। ओके, लेट्स वेंचर जो है प्राइमरली आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप फंड रेज कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने आपका एग्जिट फी डाला हुआ है ₹25,000। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको ये समझ में पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली जो स्टार्टअप फंड्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटल होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्टिवली लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसा आपको लगता होगा कि भाई फंडिंग मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बट नहीं। जैसे एज अ फाउंडर आप फंडिंग के लिए आगे पीछे भागते हैं, उसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर एक्टिवली ऑल्सो लुकिंग फॉर मनी टू स्पेंड एंड मनी टू इन्वेस्ट। क्योंकि अगर पैसा पड़ा रहेगा 6 महीना, 7 महीना, साल पड़ा रहेगा तो फिर उसमें तो ग्रोथ कुछ नहीं हो रहा है। सो दे वांट टू स्पेंड मनी एज सुन एज पॉसिबल। जैसे हमारा गवर्नमेंट का होता है ना, आपका बजट एलोकेट किया है कि आपको इतना पैसा खर्चा ही करना पड़ेगा, उसी तरीके का नियर अबाउट सेम चीज़ होता है। इसलिए अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, एंजल आई फॉरगॉट, एक है ना आपका नवल रविकांत का एंजल इन्वेस्ट या समथिंग, उसमें वो भी एक जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ पार्टनर, यू कैन बिकम अ एंजल फॉरगॉट, नवल रविकांत रविकांत का जो कंपनी है
उनका जो कंपनी है, कौन सा कंपनी है, एंजल लिस्ट, या एंजल लिस्ट जो है, एंजल लिस्ट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन ऑल्सो लुक इनटू। तो उसमें भी वही है कि भाई आप यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग-अलग जो स्टार्टअप है वो खुद को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, फिर यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो आके यहाँ पे देखते हैं कि भाई उनके पास फॉर एग्जांपल डेली 50, 100, 200 आपका ये आ जाता है स्टार्टअप, ठीक है? तो वो देखते हैं कि अच्छा ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर वहाँ पे आप अकेले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यू कैन connect with other people, pull your own money and invest in that company as well. फोनपे इंडिया मेड ऐप स्टोर लाइव। सो फोनपे ने अपना ऐप स्टोर जो है वो लॉन्च किया है, विच इज कम्पीटिंग विद गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर। मुबादला जो है 1100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अवांस फाइनेंशियल में। मुबादला जो है प्राइमरली आपका एक अबू धाबी बेस्ड आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अलॉन्ग विद कोटक प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज फंड और एवेंडस फ्यूचर लीडर्स फंड प्लान टू इन्वेस्ट 1100 करोड़ इन अवांस फाइनेंशियल। सो अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल फिनटेक में अभी बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, हल्का फुल्का मूवमेंट हो रहा है, बट जैसे मैंने बताया कि पेटीएम वाले जैसे कंपनी जो है, फिनटेक कंपनी जो है वो जब गिरेगा, ऑलरेडी गिरना शुरू हो गया, वो जब गिरेगा तो फिर पूरा जो सेक्टर है, पूरा जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत ही नेगेटिव आपका इम्पैक्ट होने को आपको देखने को मिल सकता है। Lenders to open bids for bankrupt Go First today. So इस हफ्ते के अंदर, इस महीने के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट दैट Go First को जो है कोई ना कोई एक्वायर कर लेगा, मोस्ट प्रोबेबली स्पाइसजेट जो है वो एक्वायर करेगा। और यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है, स्पाइसजेट फिर से 316 करोड़, कुछ महीने पहले ही उन्होंने आपका जो है 700 करोड़ उठाया था। दिस पार्ट इज मूव टू एयरलाइंस। सो अगेन स्पाइसजेट इज स्ट्रगलिंग, पैसा नहीं है, पर गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि बैकएंड में आई थिंक सो गवर्नमेंट इज गिविंग देम सपोर्ट, बिकॉज इंडिया में अगर एयरलाइंस में दुओपली हो जाए, यानी एयर इंडिया और इंडिगो, तो फिर already airfares are very high. Airfares are very high, although a lot of people are traveling, but airfares are extremely high. और जब यहाँ पे मेन वॉल्यूम अगर आपके पास अच्छा है तो फिर आप कॉस्ट को कम करना चाहिए, पर वो कॉस्ट कम नहीं कर रहे, इसलिए आपको देखने को मिला है जितने भी सारे एयरलाइंस कंपनी है, दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो हीरा नंदानी, डेफिनेटली आपको पता है हीरा नंदानी कहाँ से है। हीरा नंदानी रिसेंटली आपका जो है महुआ मैत्रा केस में जो हीरा नंदानी का नाम आया था। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो फॉरेक्स वायलेशन, इसलिए मैंने बताता हूँ कि डायरेक्टली जो है पॉलिटिक्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बिजनेस ओनर्स को, डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्टली आप डेफिनेटली सबके साथ सबका विकास कर सकते हैं। और वही चीज़ जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, बिजनेस हाउसेस हैं, वो सबका साथ सबका विकास करते हैं, इसलिए उनको अगर कोई गाली भी देता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। Unless and until you're harming them physically, they don't care much. Recyclers partner with solar firms to give batteries a second life. So battery will be a very big problem in India, because battery recycling will be a very big problem. Although आपको पता है कि बैटरी में लेड होता है, लेड से लेड पॉइजनिंग होता है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर और जो उसको हैंडल कर रहा है, टिपिकली इंडिया में आपको जैसे ही पता है, डेफिनेटली आपने देखा होगा यूट्यूब में वीडियोस कि पाकिस्तान में बेयर हैंड से आपका लेड को रिसाइकल किया जा रहा है और एसिड को मतलब ज़मीन में फेंका जा रहा है, डंप किया जा रहा है। सो ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी होता है। इंडिया में पहले जितना होता था उतना तो आई होप नहीं होता है, बट बैटरी रिसाइकलिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड इट विल बिकम अ वेरी बिग मेनेस, एंड दैट्स व्हाई ईवी को उतना रैपिडली अडॉप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, स्पेशली व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एनवायरमेंटल डिजास्टर दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट। Dubai rolls out multiple entry visas. Oh, this is really nice. Has introduced 5-year multiple entry visa for Indian travelers. और यहाँ पे जो है 90 days तक आप रह सकते हैं. You can extend for another 90 days, maximum of 180 days. यानी 6 महीना आप दुबई में इन एंड आउट कर सकते हैं, which is very good. And primarily यहाँ पे जो HNI है या जो upper middle class है, it will be a very useful thing for them, because they will be able to purchase property there and also move there. And वहाँ पे जो है enjoy कर सकते हैं, invest कर सकते हैं, और लाइफ को जो US वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूएस वाला जो वाइब है, वो यहाँ पे यूएई में ले सकते हैं। यूलू बाइक जो है वो आपका 160 करोड़ उसने उठाया हुआ है। ओके ओके यूएस का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक्सपेंस फास्टेस्ट इन 2022। अभी तो आस्ते आस्ते ग्रो करेगा। जापान का निक्की जो है 34 ईयर का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, बट जापान रिसेशन में। सो अजीब चीज़ें हो रही है भाई दुनिया में, तो बहुत ही मतलब जो लॉजिक है उसको तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ईसीबी लॉस में है, से फर्स्ट लॉस सिंस 2024। एबीबी इंडिया जो है आपका स्विच गियर ये सारे बनाते हैं, ऑटोमेशन इक्विपमेंट बनाते हैं, तो उसका 9% बढ़ा आपका गेन किया उसने। नाइस। यूर का फोर्ब्स के जो फाउंडर्स हैं, प्राइमरली दिस इज कोई पारसी फैमिली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे 10% स्टेक उन्होंने बेचा हुआ है उसमें। आर्बिट्राज फंड स्ट्रम शॉर्ट
आर्बिट्राज फंड्स क्या होता है? दीज आर म्यूचुअल फंड्स कैपिटलाइज ऑन प्राइस डिफरेंस इन डिफरेंट मार्केट्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आर्बिट्राज फंड क्या होता है? आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होता है? जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है आपका नेट जो है 13% अप है Q3 का, विच इज़ वेरी गुड। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक डेफिनेटली उसमें स्मॉल बोरिंग है, स्मॉल टिकट बोरिंग का उसका दबदबा रूरल मार्केट में Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में बहुत अच्छा होने वाला है। प्राइवेट क्रेडिट डील्स हिट रिकॉर्ड 7.8 बिलियन डॉलर्स। ओके, वो तो होगा ही ना, क्योंकि जब भी आप जब टिपिकल आपका फाइनेंस सेक्टर से पैसा उठाते हो, बैंक से पैसा उठाते हो, वहाँ पे टिपिकली आपका लोन जो है वो फ्लोटर होता है, यानी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट टाइम्स, टू बी ऑनेस्ट। खराब नहीं बोलना, बट वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट टाइम्स, बिकॉज अभी इतने नए, मतलब जो टिपिकल स्टैंडर्ड होता है ना कि ये प्रोसेस फॉलो होगा, वो प्रोसेस फॉलो होगा, वो सब नहीं हो रहा है। नई नई चीज़ों का जो है आपको बोलबाला देखने को मिलेगा। वही प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी है 7 मंथ हाई। सोलर कैपेसिटी एडिशन डिक्लाइन 44%। सोलर इट विल टेक सम टाइम, और यहाँ पे रिसेंटली आपने इसी का कारण है कि गवर्नमेंट ने अभी आपका पुश किया कि 10 करोड़ घर में या 2 करोड़ घर में, जो रिसेंटली आपका प्रधानमंत्री का आपका लॉन्च किया था ना, वो रीजन ही है कि इसको फिर से पुश करना है, सोलर कैपेसिटी को पुश करना है। शुगर मिल अलाउड टू सेल पोटैश टू फर्टिलाइजर कंपनीज। पोटैश प्राइमरली आपका रशिया से इंपोर्ट होता है हमारा। रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सपोर्टर पोटैश। पोटैश इज द रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। तो बहुत सारे कंप्लायंस की चीज़ें हैं, आप हमारे वेबसाइट में जाइए, इसके बारे में सारा चीज़ जो है मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। सो कंप्लायंस वाली चीज़ें डायरेक्टली इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, पर इनडायरेक्टली डेफिनेटली वो वहाँ पे जो है इम्पैक्ट करेगा। स्पोर्ट्स इंफ्रा वर्थ 3,000 करोड़ एस्टैब्लिश अंडर खेलो इंडिया, विच इज़ रियली अप्रिशिएटिव, एंड हमें वहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। मिनरल आउटपुट राइजेस 5.1% इन दिसंबर। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गुड, बिकॉज वहाँ पे एफिशिएंसी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। आरबीआई इज पुशिंग यूपीआई लाइक क्रेडिट प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई। तो ये इंस्टेंट अप क्रेडिट होगा और वहाँ पे इंस्टेंट आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये ओपन सोर्स का मतलब होता है कि एनपीसीआई या यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर लेके आता है तो फिर वो अलग अलग बैंक जो उसको यूज़ करके इजीली लोन दे पाएंगे, और यहाँ पे सिविल स्कोर के बेसिस में आप जो है फार्मर्स जो है वो लोन ले सकते हैं और लोन को पे बैक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मिडिलमैन का या जो धांधली का चीज़ है वो आपका कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सोच रही मस्ती, और मिलते हैं आपके साथ मंडे को। कल मैं देखता हूँ अगर हो सकेगा सैटरडे है तो, अगर पॉसिबल होगा तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, नहीं तो मंडे मिलते हैं आपके साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।